हे गाइस, मैं हूं नीता थापा। आज मैं आपको बताऊंगी कैरेटीन। मेरे बालों में कैरेटीन हर मैं 3 महीने में कराती रहती हूँ। बिकॉज क्या है कि बालों में कलर होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे पसंद आते हैं, तो इसलिए उसको केयर करने के लिए हमें कैरेटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो कैरेटीन मुझे आज करना है। मैंने अपने हेयर प्यूरीफाई शैम्पू से वॉश किए हुए हैं, और आप देख सकते हैं प्यूरीफाई शैम्पू करने की मैंने कलर किए थे। तो कलर प्यूरीफाई अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो कोई भी कलर होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। तो इसलिए मेरे जो बालों के कलर जो मैंने किए थे वो थोड़े लाइट हो गए हैं, और मेरे बालों की कंडीशन आप देख सकते हैं कि थोड़े ख़राब रफली हो गए हैं। अगर आप कलर करते हैं तो कलर करने से बाल थोड़े ख़राब होते हैं, तो उसको आपको केयर करने के लिए आपको अच्छे प्रोटीन शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है, कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है, और उसके आपको हेयर बोटॉक्स करा सकते हैं, कैरेटिन करा सकते हैं, फ्लोरा एक्टिव ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये चीज़ें करा सकते हैं। तो मैं कराती हूँ कैरेटिन। तो 3 मंथ्स हो चुके हैं मेरे को किए हुए। अभी मैं इसे करना चाह रही हूँ। तो आज मैंने वॉश कर चुका है, और ये देख सकते हैं आप मेरे बालों की कंडीशन इस तरीके से हैं, रफ़ हो रहे हैं। तो इसीलिए इस रफ़ को थोड़ा दूर करने के लिए हम अब करेंगे प्यूरीफाई शैम्पू से तो वॉश कर चुके हैं, जो वॉश मैं आपको दिखा नहीं सकती थी। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि यहाँ मेरा स्टाफ है नहीं और मैं खुद अकेली हूँ, तो थोड़ा अकेले होने के कारण थोड़ा सा चीज़ों को वो दिक्कत होती है। वैसे जब आप कभी भी करें तो आप स्टाफ की हेल्प से करें, 2-3 लोग मिलके करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो काम है वो भी बहुत अच्छा होगा। बट ये है कि मेरे को एक्सपीरियंस है काम के लिए। मैंने सिंगल वर्क करने के लिए भी ट्रेनिंग ली थी, तो इसलिए मैं सिंगल वर्क भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ कोर्स भी सिखाती हूँ। अगर किसी को भी सेल्फ कोर्स सीखना है तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये वॉश करती है, इसको अभी अपन को 4 सेक्शन पे डिवाइड करना रहेगा। तो मैं बताती हूँ। उसके लिए आपको हेयर के लिए जो आप अगर सेल्फ भी कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको सजेस्ट हम पहले भी की हूँ कि आपको स्टाफ की हेल्प से ही करना है। बट मैं बता देती हूँ उसके लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट मैं ये करने जा रही हूँ। डॉक्टर पद्मा वेदांत का कैराशाइन का ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ। इसके अलावा भी और भी बहुत सी कंपनियों के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ये भी मेरे को अच्छा लगता है और सूट करता है। तो इससे पहले भी मैंने फ्लोरा एक्टिव का करवाया, बुटॉक्स कराया हुआ है, बट इस समय मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं ही इससे ही करूँगी। इसके साथ ही आपको चाहिए क्लिप्स चाहिए होंगी, 4 क्लिप्स आपको चाहिए होगी सेक्शन निकालने के लिए। कॉम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बॉल चाहिए होगी। आप इसमें नापने का ये आपको शायद दिखेगा नहीं है, तो इस तरीके से बॉल चाहिए होगी। प्रोडक्ट निकालने के लिए ब्रश चाहिए रहेगा, और ध्यान रखिएगा आपको ग्लव्स चाहिए रहेंगे। बिना ग्लव्स से आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके हाथ को थोड़ा हार्म कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ग्लव्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 4 सेक्शन निकालेंगे। 4 सेक्शन में आप सेंटर से इस तरीके से आप सेक्शन बाय सेक्शन, मतलब मेरे पास स्टाफ की नीड है नहीं, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा दिक्कत आएगी, बट मैं फिर भी केयरफुली आपको करके बताऊंगी। इस तरीके से आप 4 सेक्शन निकाल के अच्छे से आप क्लिप कर दी। मैं आपको थोड़ा इस तरीके से आप अच्छे से फोल्ड करके आप कर सकते हैं। सेक्शन बाय सेक्शन आप केयरली, और आपको भी जो आपको हो, क्योंकि मेरे को किसी की हेल्प लगेगी, क्योंकि बिना हेल्प के काम हो भी नहीं सकता। क्योंकि इसे आप फ्रंट पे तो कर सकते हो, पर बैक पे कौन करेगा। तो मैं जिसकी हेल्प लूँगी वो आपको दिखा नहीं सकती इसीलिए हो सकता वो मेरे हस्बैंड ही है, तो इसीलिए तो इस तरीके से आप चूड़ा बना लेंगे ये, ठीक है। सेक्शन डिवाइड करने से यह होता है, फायदा ये होता है कि एक एक हेयर में आपके ये लगने चाहिए। ध्यान रखिएगा ये प्रोडक्ट आपके रूट में नहीं लगना है। इसको अच्छे से रखिए। थोड़ा सा प्लस अकेले रहने से प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो भी यहाँ कोई स्टाफ है नहीं,
तो इसीलिए मैं सिंगल ही कर रही हूँ। इस तरीके से आपको ये सेक्शन ये आप निकाल सकते हैं। ओके, आपने देख लिया है। इसके बाद ये मैंने आपको दिखा दिया सेक्शन किस तरीके से आप निकालना रहेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद जब मैं अभी स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना रहेगा। सेक्शन आपको निकालना रहता है, ग्लव्स पहन के ही आपको करना है, कॉम की हेल्प से कर। आप चाहे तो टेलकॉम भी निकाल सकते हो, बिकॉज टेलकॉम रहेगी आपका सेक्शन निकालने में बहुत ईजी होता है। तो ठीक है, आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा और आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे बताती हूँ कि किस तरीके से एक एक सेक्शन, क्योंकि देखो अभी मैं सिंगल हूँ, मतलब अकेली हूँ, कोई और हेल्प करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए हेल्प करनी नहीं रहेगा। तो आपको किस तरीके से अकेले कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम सेक्शन बाय सेक्शन 4 सेक्शन हमने डिवाइड कर लिया। एक सेक्शन को हम ओपन करके प्रोडक्ट को निकालेंगे, बॉल में प्रोडक्ट निकालेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बिकॉज पता है ना कि कोई है नहीं हेल्प करने वाला। अगर शायद हेल्प करने वाला होता तो मैं वैसे ही बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाती हूँ, छोटे वीडियोस बनाती हूँ ताकि किसी को बोरिंग ना लगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है। इस तरीके से इसमें प्रोडक्ट पूरा निकाल लेंगे ना, जितने भी आपको हेयर में नीड है उस अकॉर्डिंग निकालिए। बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। कभी भी आप प्रोफेशनल काम करें तो हमेशा ग्लव्स पहन, ओह शिट थोड़ा गिर गया है ना, हमेशा ग्लव्स पहन के करें और प्रोडक्ट को अच्छे से केयर ही थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट आप निकालें जितने आपको नीड रहेगी। उसके बाद आप प्रोडक्ट और निकाल सकते हैं। तरीके से आप ग्लव्स ले लीजिए, पहन लीजिए। आपने सेक्शन बाय सेक्शन पतले पतले सेक्शन आपको निकालने हैं, खुद कर सकते हैं। मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि ये किसी की हेल्प से ही कीजिएगा, बिकॉज मेरे पास मजबूरी है, ऐसा में कोई है नहीं तो मैं करूँगी, किसी की हेल्प ही नहीं करूँगी। आपको चेक करना, आपको केयरिंग पूरा अच्छे से आपको आना चाहिए। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट का नॉलेज किस तरीके से आपको हेयर और ये कब मतलब प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपके एक एक बालों में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट आपके हर एक हेयर में अच्छे तरीके से जाना चाहिए। पीछे हेयर जो है जिन मैं अपने बालों में थोड़ी हेल्प लूँगी, तो मैं ये थोड़ा कट करूँगी वीडियोस, बिकॉज मैं उनको वो नहीं चाहती कि मैं उनको वीडियो में दिखाऊं। ठीक है, तो आपको हेल्प की तो ज़रूर लगेगी। कभी भी आप एक सैलून में कराइए, किसी अच्छे जो प्रोफेशनल है उनकी हेल्प से कराइए। अपने बालों के साथ कभी भी आप एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए, बिकॉज ये देखिए एक्सपेरिमेंट करने का बहुत बुरा नतीजा हो सकता है। कभी भी मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि ऑनलाइन आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाएं, बिकॉज क्या होता है ऑनलाइन में आपके प्रोडक्ट नकली आ रहे हैं, असली आ रहे हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है असली भी आ जाए, हो सकता है नकली। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बैड रहा है, इसलिए मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऑफलाइन जाके ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी सैलून उधर से आप प्रोडक्ट लीजिए, करवाइए। देखिए ये प्रोडक्ट चाहे आप जैसे मैं कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट कॉस्टली होते हैं। आपका 4-5 हज़ार रुपये आपकी इसकी कॉस्टिंग आती है पूरे प्रोसेसिंग। तो आप सैलून में भी जाओगे तो 4-5 हज़ार से ही आपका शुरू होता है। आपको अच्छा चाहिए, और अगर पैसे की आपको बचत चाहिए रहेगा तो आपके काम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि सैलून फिर क्या करते हैं, आप पैसे बचाएंगे तो वो भी प्रोडक्ट जब उनका होगा नहीं निकलेगा तो वो कहाँ से आपको करके देंगे। तो बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं अरे वहाँ तो इतने में कर रहे हैं, वहाँ उतने में कर रहे हैं। तो भैया हकीकत हमें पता है कि वहाँ अगर कम में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हेयर की कंडीशन, ये हेयर आपके कलर करने से ही हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको अच्छे से आपको
फॉर्म करना है और फिर उसके बाद आफ्टर प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा हल्का स्मेल रहता है, किसी को अस्थमा या स्मेल इन सब की प्रॉब्लम हो तो वो आपके अपने फेस में मास्क लगा सकते हैं और फिर हेयर करवा सकते हैं। तो ये जब भी आप हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू लेंथ रहता है। कुछ भी हेयर में आप अगर ट्रीटमेंट लेंगे वो आपका लेंथ के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट जाएगा, चाहे आप स्ट्रेटनिंग कराएं, केराटिन कराएं, चाहे कुछ भी करें। हाइलाइट्स का नहीं है, हाइलाइट का पर स्टिक होता है, बट ये जो प्रोडक्ट है वो आपका लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, बिकॉज ये केराटिन बहुत कॉस्टली रहते हैं। जितने भी हेयर ट्रीटमेंट्स के प्रोडक्ट रहेंगे वो कॉस्टली रहेंगे। अगर जिसको अपने स्किन हेयर सबसे अगर प्यार है और आप अगर पे कर सकते हैं तो आप इनको अच्छे से केयर करिए। अब मुझे कलर, हाईलाइट इन सब चीज़ों को बहुत शौक है, तो इसलिए मैं थोड़ा केयर करती हूँ। पैसे नहीं देखती, पैसे तो खर्च करती हूँ अपने हेयर के लिए, अपने स्किन के लिए। ठीक है, मैंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प से, मतलब मीन्स मेरे पार्टनर हैं, तो मैंने उनकी हेल्प से कर दिया। मेरी लाइफ पार्टनर तो मैं यहाँ फिलहाल कोई है नहीं, तो इस वजह से मैंने उनकी हेल्प की है और पूरा हेयर को अब मैंने कर दिया। थोड़ा सा इसे बचा है, इसको मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अकेले इसको नहीं करना है, टाइम लिमिटेड रहती है। आपका पूरा प्रोडक्ट हेयर में अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो आपका काम अच्छा नहीं होगा और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, है ना। और सैलून में या किसी से भी आप करवा रहे हैं तो वो तो खैर अच्छा करवा ही करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी मेरा वीडियो देख के आप अकेले मत करने लगना कि अरे उन्होंने किया था तो मैं भी ट्राई करती हूँ ना। तो इसे ट्राई नहीं करना है अकेले। ये सिर्फ मैं बताना ये चाहती हूँ, एक एज ए मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मैं प्रोफेशनल तो मैं ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि किस तरीके से कौन सा हेयर क्या चीज़ प्रोडक्ट हार्म करेगा सब मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं अकेले ही ट्राई कर रही हूँ। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है आप लोगों को बताना कि किस तरीके से अगर आप कोई भी हेयर मतलब फैशन शेड्स, हाइलाइट्स ये सब यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने बालों का केयर करना है। ये सब थोड़े कॉस्टली ही रहते हैं। अगर आप हाइलाइट्स हर कोई नहीं कराता है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता एक्चुअली, क्योंकि इसको खर्चे बहुत रहते हैं। आपके जितने भी अगर ब्यूटी प्रोडक्ट हेयर के होंगे वो बहुत कॉस्टली होते हैं और उसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है। हाईलाइट तो कोई भी कराता है तो उसको केयर नहीं कर सकता। जैसे मेरे हैं हाईलाइट्स मुझे पसंद है, कलर मल्टी कलर बहुत पसंद है, बट इसके लिए मुझे केयर भी करना, नहीं तो झाड़ू जैसे बाल हो जाएंगे। तो इसलिए झाड़ू जैसे बाल नहीं रखना है, आपके बालों को आपको हेल्दी रखना है, अच्छे सुंदर दिखे। और आपका प्रोफेशनल होने का मतलब ही क्या हुआ जब आप अपने ही खुद के हेयर को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। तो इस तरीके से ये पूरे हेयर में हमने इसको कर लिया है। जहाँ से भी आप ये दिखाती हूँ, इसको क्लीन रैप से पूरा कवर करना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, एक एक सारे बाल आपके इस तरीके से हो गए सारे, है ना। ये सारा प्रोडक्ट पूरा एक एक, इसका एक एक बूंद भी बहुत कॉस्टली रहता है, क्योंकि एज अ ये प्रोटीन रहता है। प्रोटीन होने के जिस तरीके से हमें स्किन में प्रोटीन की नीड होती है, अपन एग खाते हैं, चिकन खाते हैं और भी प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं, तो हम अपने स्किन को, अपने हेल्थ को प्रोटीन से प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से हेयर के लिए अच्छा प्रोटीन शैम्पू, कंडीशनर की जरूरत रहेगी। केराटिन एज अ प्रोटीन होता है जो आपके हेयर में डाला जाता है इस प्रोसेसिंग के थ्रू, ठीक है।
आप अपने सारे हेयर को इस तरीके से शावर कैप होता है, शावर कैप से भी प्रोटेक्ट करना रहेगा। उसके बाद इस तरीके से क्लीन रैप आती है, आपको उससे पूरे को रैप करना रहेगा 45 मिनट्स के बाद। 45 मिनट्स के बाद हम इसको रखने के बाद हम इसे ड्राई करेंगे, वॉश नहीं करना है, ड्राई करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से सुखाएंगे, फिर आयरन करेंगे। वो मैं प्रोसेसिंग उसके आगे बताती हूँ आपको। इस तरीके से शावर कैप से आपके पूरे बाल को हीटिंग देने के लिए आप पूरा उसको कवर करेंगे। पूरा हेयर कवर होना चाहिए। क्लीन रैप से तो करना ही है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जितना आप कोई प्रोफेशनल से कराएंगे ताकि केयरफुली अच्छे से हो जाए, जितना आपको सेल्फ नहीं हो सकता है। क्योंकि देख सकते हैं आप थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सिंगल करना पड़ रहा है। इसे आपको इस क्लीन रैप से रैप करना रहेगा, बट मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको किसी दूसरे की मदद होगी। तब आप इसको क्लीन रैप से पूरा रैप करेंगे। मेरे कुछ वीडियोस आप अगर पुराने देखेंगे तो उसमें आपको दिखाया हुआ है। यूट्यूब में आप जाइए, नीता सलून आप टाइप करेंगे तो उसमें आपको पुराने कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिसमें किस तरीके से कैरेटीन किया गया है, स्ट्रेटनिंग्स किए गए हैं, और भी बहुत सी चीज़ों को आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट मतलब इसके कॉस्ट ज़्यादा क्यों होता है। अभी ये प्रोडक्ट मेरे को इसमें रेट कहाँ लिखा है, इसमें रेट नज़र नहीं आ रहा है। एनीवे बट इसमें लिखा हुआ है तो उसका रेट बता दे रही हूँ। ये है 2250 का एक, 2250 का एक है। ये दो मेरे को लग गए हैं। इसमें हल्का सा थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, बट क्योंकि आपको बचत नहीं करनी है, आपको अपने हेयर में पूरा लगाना है। तो ये 2250 2250 कितना हो गया, 25 कितना हो गया है, जितना भी जोड़ी दीजिए है ना, 2250 हो जाएगा, 2250 हो जाएगा टोटल आप लगाएंगे तो आई थिंक 4500 होगा टोटल, है ना। इस तरीके हो सकता है आगे पीछे भी रेट कभी हो जाते, कभी कम तो नहीं होते, एटलीस्ट ज़्यादा ही होंगे। हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट पे भी मिल जाए। सलून ऑनर्स रहते हैं, उनको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, 5-10% हो सकता है। वो भी हमेशा नहीं रहता, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट रहते हैं आप में उसको डिस्काउंट नहीं मिलते, उसको उसी रेट में लिए जाते हैं। तो ये रेट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एज अ प्रोटीन होता है, इसलिए। अभी आपने देखा कि दो प्रोडक्ट मेरे हेयर पे लग चुके हुए हैं, तो मतलब 4500 का प्रोडक्ट लग गया हुआ है मेरे पास। फिर उसके बाद आपको प्यूरीफाई शैम्पू यूज़ होता है। उसके बाद प्रोडक्ट जो आपको सलून में काम कर रहा है उसका काम होता है, उसकी मेहनत रहती है, शावर कैप रहता है, क्लीन रैप होता है। उसके बाद जब आपको शैम्पू किया जाता है, कंडीशनर किया जाता है, इसीलिए ये लेंथ के अकॉर्डिंग किया जाता है, इसलिए इसका रेट जो रहता है 4000 5000, मतलब 4000 से अवॉप ही होगा। मेरे हेयर अगर जितना मेरा हेयर है उसमें कम से कम 6-7 हज़ार रुपये, मतलब 5000 से तो ऊपर ही होगा। 6 और 7 हज़ार में जो आपको, अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं, फैशन शेड्स कर रहे हैं, अगर करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका हेयर में कॉस्ट लगेगा ही। उसको अगर केयर करना है, अच्छे से करना है। और बहुत से लोग फैशंस में करेंगे फिर बोलेंगे कि अरे नीता ऐसा क्यों हुआ, हेयर ऐसे क्यों, क्योंकि भाई आपने अच्छा शैम्पू नहीं यूज़ किया, अच्छा कंडीशनर यूज़ नहीं किया। तो आपको अच्छा शैम्पू और अच्छा कंडीशनर आपको यूज़ करना है। उसके साथ आपको कैरेटीन करवाते रहना है, बूटॉक्स कराना है, कैरेटीन करा लो, बूटॉक्स करा लो, फ्लोरा एक्टिव ट्रीटमेंट्स करा लो। अलग अलग हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके हेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए कहते हैं, जो आपके हेयर में शाइनिंग। और फिर कोई बोलेगा कि मेरे नीता तुम्हारा हेयर तो अच्छा शाइनिंग लग रहा है, क्योंकि मैं ये प्रोटेक्ट करती रहती हूँ। अगर मैं प्रोटेक्ट नहीं करूँगी तो मेरे हेयर ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि फैशंस शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को कलरफुल हेयर अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कलरफुल करती हूँ। बट उसके साथ प्रोटेक्ट हर 3-3 महीने में मेरे को कैरेटीन कराना रहता है। मैं स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरा प्री लाइट्स हेयर है। प्री लाइट हेयर होते हैं तो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए आप स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकते। इसीलिए स्ट्रेटनिंग ना करके मैं कैरेटीन कराती हूँ। कैरेटीन एज अ नेचुरल से आपके हेयर को दिखता है, उसमें कुछ चेंज नहीं आता है, कि स्ट्रेट लुक नहीं रहता। जैसे आपके हेयर हल्का फुल्का दिखेगा,
मतलब 20 से 25% आपके स्ट्रेट दिखेंगे, बट जैसे आपके हेयर है वैसे ही दिखेंगे, बट उसमें शाइनिंग हो जाएगा, प्रोटीन चला जाएगा। जैसे अपन खाते हैं तो अपन को हेल्दी लगता है, प्रोटीन खाएंगे तो आपका शरीर में हेल्थ अच्छा होगा, आपका एनर्जी रहेगी। इसी तरीके से आपका जो बालों में ये डालते तो आपके हेयर हेल्दी रहते हैं, दिखते हैं उसमें डिफरेंट कुछ नहीं दिखता, थोड़ा हल्का शाइनिंग दिखेगा, अच्छा लुक, हेल्दी लुक दिखेगा। जब आप हेल्दी बच्चे और कमज़ोर बच्चे दिखते हैं ना, तो इसीलिए हेल्दी बच्चे थोड़ा हेल्दी दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, क्योंकि वो खान पान सब अच्छा होता है। और जो कुपोषित होता है उसके हेयर, उसका शरीर कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, टूटते, इसलिए आपके हेयर टूटते हैं, झड़ते हैं। कोई स्ट्रेटनिंग करा, अगर स्ट्रेटनिंग भी कराता है कोई, तो उसको आपको स्पा कराने की ज़रूरत रहती है। बीच बीच में आपको स्पा में जाके अच्छे से आपको हेयर प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट्स थोड़े कॉस्टली रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना रहता है। तो इस तरीके से आपने समझाया, अभी मेरे को 45 मिनट्स इसको रखना रहेगा, तो इसके 45 मिनट्स के बाद मैं आपको बताती हूँ। 45 मिनट्स हो चुके हैं, उसके बाद हम इसको निकालते हैं। तो जो आपका है, ये देखिए, इसके बाद ये देखिए थोड़ा हल्का हल्का गीला दिखेगा, आप उसको ड्राई करना रहेगा। ये थोड़ा आंखों में लगेगा, जो मुझे लग भी रहा है अभी। फेस 100% ड्राई करना रहेगा। हमें लग रहा है ये प्रोडक्ट इस तरीके से, ये देखिए, ये ड्राई, आपको ये थोड़ा ऑयली ऑयली सा लगेगा, कैसा लगेगा कि ऑयल लगा हुआ है, ये आपका यही प्रोडक्ट इसमें रहेगा। कहीं अगर गीला लग रहा है तो आप इसे और ड्राई कर सकते हैं। तो देखिए ड्राई हो गया, इसको आप सेक्शन निकाल के आपको आयरन करना है, आयरन करनी रहेगी। आप इनको भी जब आयरन करेंगे तो सेक्शन बाय सेक्शन आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सेक्शनिंग कर लेंगे।
आयरिंग इसलिए करना है क्योंकि आपके ये प्रोडक्ट जो है उसको उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए आपको आयरिंग करनी है। और आयरिंग करने के 48 घंटे के बाद आपको इस हेयर को वॉश करना रहेगा। तो इसलिए आप टाइमिंग ध्यान रखिएगा, जब आप कर रहे हैं उसका 48 घंटे आपको हो जाना चाहिए। देखिए अगर लग रहा है कि गीले हैं तो आप दोबारा, ठीक है, अंदर हो सकता है आपका थोड़ा गीले हो क्योंकि आपने इसमें क्रीम रैप की हुई है इसीलिए, ठीक है। तो अभी हम सेक्शन बाय सेक्शन, पीछे का हम सेक्शन खोले हुए हैं बिकॉज देखिए सिंगल तो करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, कोई है नहीं। और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और अगर सेल्फ किसी को कुछ सीखना है तो वो सेल्फ कोर्स भी सिखाती हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो मुझसे आपके कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन टॉवल डाल दीजिए अगर बहुत हीट लग रही है। आयरन देंगे इस तरीके से स्मोक निकलेगा इसमें, आपको इससे अच्छे से करना था। तो ये इसकी मेन प्रोसेसिंग होती है ताकि ये प्रोडक्ट इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने आपको एक एक करके आपको दिखा दिया है क्योंकि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत थी कि मैंने आपको बताया कि वो ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं और अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसको मैं आपको पूरा फुल करके कुछ चीज़ें बस बताती रही हूँ कि आपको कैसे करना रहेगा। इस पर स्मोक लगेगा, जो स्मोक आपको नुकसान करता है भी सकता है, इसलिए आप फेस मास्क लगा लें। प्रोडक्ट इसमें एब्सॉर्ब हो जाएगा। ये 3 से मतलब 3 घंटे तो कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं आपको ये प्रोसेसिंग में, क्योंकि 45 मिनट्स तो लगता है रखने में लगता है, फिर उसके बाद आयरिंग करनी रहती है। उससे पहले आपको प्रोडक्ट प्यूरीफाई शैम्पू से वॉश करके फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट लगाना पड़ता है। तो आपका 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 4 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आगे की प्रोसेसिंग रहेगी, पीछे के जो हेयर है उनको मैं स्ट्रेटनिंग करा के फ्रंट का आपको दिखाती हूँ। ओके, पीछे के कुछ मैंने कर लिए हैं, फ्रंट के तरीके से आप सेक्शन निकाल के हेयर को अच्छे से, मैं ये चाहती हूँ कि बहुत लंबा वीडियो ना बने। अगर मैं पूरा सा आपको दिखाऊंगी तो उससे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मुझे ना बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है।
आपको और ज़्यादा वो करने के लिए, बट मेरे बाल थोड़े सेंसिटिव हैं तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आयरिंग नहीं करती हूँ अकॉर्डिंग टू। आप देखो प्रोफेशनल रहते तो वो आप देख के करता है कि मेरे बालों को कितनी नीड है। मैं कभी भी किसी का अगर हेयर का या स्किन का ट्रीटमेंट्स देती हूँ तो मैं, कोई बोलते अरे इतना कर दो, पर पहले आप हेयर तो बता दो है ना, आपके हेयर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ये चीज़ें हैं, इसीलिए कभी भी आप कहीं से भी करवाएं, यहाँ से भी, तो पहले आप हेयर को अपने चेक करवाइए कि आपके हेयर में हो पाएगा क्या, क्या हो पाएगा। किसी के बारे में स्ट्रेटनिंग हो जाती है, किसी में कैरेटिन होगा, नीट के स्ट्रेटनिंग करके आप कैरेटिन भी करा सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि स्ट्रेटनिंग कराने के बाद उसके बाल रफ दिख रहे हैं, या कभी समटाइम ऐसा हो जाता है कि 5-6 महीने के बाद स्ट्रेटनिंग के बाद भी किसी किसी के बाल रफली दिखने लगते हैं। बिकॉज क्या होता है, कहीं का पानी अच्छा नहीं रहता है, कहीं हम बाहर जाते हैं, केयर नहीं करते हैं, कैसे भी बालों को वो कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप कभी भी अगर चाह रहे हैं कि फैशन सेट्स फैशन कलर आपने यूज़ किया है, नेचुरल बालों से अपने फैशंस के तरफ गए हैं, तो आपको केयर बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने ये करवा दिया, अब मुझे कोई शैम्पू कंडीशनर में नॉर्मल डाव का या कोई भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कंपनी, देखो सबके कंपनी के अलग अलग काम रहते हैं। चाहे किसी भी कंपनी का, मैं एक पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, डब का भी अच्छा है, बट आपके देखना है कि आपके हेयर में नीड क्या है। हमें रोटी की भूख है तो हम चावल कैसे खा लेंगे, है ना, खा तो लेंगे बट मन थोड़ी ना भरेगा। और हमें प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन है, हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो हमारे बालों में या हमारे शरीर में कैसे लगेगा ना। तो इसलिए नीड इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आप देखेंगे एक तरफी के मेरे हेयर जो है हो गए। अभी लास्ट में इसको जब आप, ये वीडियोस तो अभी मेरा इतनी जल्दी अपलोड नहीं होगा, 1-2 दिन लगेगा इसको, मैं जब कर रही हूँ तो क्योंकि वॉश कल करना रहेगा, कल वॉश करके फिर ये फाइनली आपको दिखाऊंगी मैं ग्लो का। क्योंकि मैंने बताया ना 24 एटलीस्ट 24-48 घंटे, सॉरी स्ट्रेटनिंग में आपको 48 घंटे रखने की जरूरत रहती है, केराटिन में आपको 24 घंटे रखना रहता है। तो 24 घंटे के बाद हम वॉश करेंगे, मतलब मीन्स अगर मैं इस समय कर रही हूँ तो मुझे कल भी इसी समय वॉश करना रहेगा, अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। एंड फ्लोरा एक्टिव अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो, और कुछ ट्रीटमेंट जैसे बुटॉक्स, बुटॉक्स में भी आपका उसी दिन वॉश हो जाता है। तो अगर आपको जल्दी है तो आप फ्लोरा एक्टिव ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं, बुटॉक्स करा सकते हैं। इस तरीके से मैंने बताया कि सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो अभी ये पता है बैक का करवाना है, तो ये करवाते हैं, फिर आप पूरा रिजल्ट बताते हैं कि किस तरीके से आपको हेयर दिखे। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये मैंने पूरे हेयर को स्ट्रेटनिंग कर चुकी हूँ, पूरा हेयर अभी स्ट्रेट हो चुका है। अब इसके बाद इसमें आप जिस तरीके से अगर हेयर रखते हैं, तो मैं ज़्यादा करके साइड पार्टीशन रखती हूँ, तो साइड पार्टीशन से भी आप स्ट्रेट दे सकते हैं। ये देखिए, इससे भी आप फ्रंट पे अच्छे पूरा आपको अपने फेवर कर लेना है। ठीक है, तो अभी ये हो स्ट्रेटनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, बट आपको 24 घंटे के बाद अगर अभी कहीं कहीं पे भी डैमेज ड्राई अगर लग रहे हैं, प्रोडक्ट तो लगा ही हुआ है, तो आप उसमें स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे तरीके से कम 4 से 5
5 बार दोबारा आप कीजिए। 15 से 20 बार आपको स्ट्रेटनिंग मशीन को उस पर अप्लाई करना है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका अच्छे से एब्जॉर्ब होना ही चाहिए। आपने जो हाइलाइट्स किए हैं उसके कलर जरूर हट जाएंगे, बट मतलब थोड़े लाइट हो जाएंगे। आप मेरे को मेरे हेयर पे देखेंगे तो मेरे पे पर्पल रेडिश थोड़े से कलर है। वो बोला ये प्यूरीफाई आप शैम्पू जैसे यूज करते हैं उससे आपके कलर लाइट हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई हेयर कलर करता है तो हेयर प्रोटेक्शन सॉरी कलर प्रोटेक्शन शैम्पू आपको यूज करना रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे मैंने अपना पूरा स्ट्रेटनिंग कंप्लीट कर लिया है। ऐसे मोटे मोटे सेक्शन में आप 2-3 बार और चला दीजिए। तो जब अभी तो इस आप हेयर की कंडीशन देखेंगे इस तरीके से हुए हैं, बट आपका स्ट्रेटनिंग तब आपको समझ में आता है जब आप हेयर वॉश करेंगे। नेक्स्ट डे हम वॉश करेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपके जो हेयर हैं कि और वो वर्क करते हैं। ओके, 24 आवर्स होने के बाद आपको हेयर को वॉश कर लेना है। वॉश करने से पहले आपको हेयर में स्ट्रेटनिंग करने मोटे मोटे सेक्शन निकाल के, मोटे मोटे सेक्शन को निकालने के बाद जब आपने स्ट्रेटनिंग करके वॉश करने पे जाएंगे तो वॉश करने के लिए आपको जिस कंपनी का आप केराटिन कर रहे हैं उसी कंपनी का आपको शैम्पू और कंडीशनर यूज करना रहेगा। मैंने कैरासाइन का केराटिन किया है तो इसलिए कैराटाइन साइन का मुझे शैम्पू और कंडीशनर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये शैम्पू है, इसको शैम्पू को मैंने वॉश किया है अच्छे से। 2 बार आपको वॉश करना है शैम्पू को यूज करने के लिए है। शैम्पू को यूज करना है मतलब 2 बार, एक बार वॉश कर लिया फिर एक बार और शैम्पू लेके आपको फिर उससे अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आपको कंडीशनर यूज करना है। ये कंडीशनर मैंने यूज किया है। कंडीशनर को आपको 10 मिनट रखना है। उसमें आपको 2 बूंद सीरम भी डाल देंगे तो बाल अच्छे हेल्दी रहेंगे, क्योंकि मॉइस्चर चाहिए रहेगा। अगर कलर करते हैं तो थोड़ा ड्राइनेस हो जाती है, तो ड्राइनेस को दूर करने के लिए आपको केराटिन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये इस तरीके से 2 बूंद आप शाइन के लिए उसमें डाल सकते हैं। 10 मिनट आपको रखना है, अच्छे से वॉश करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको सीरम 2 बूंद फिर लेना है। 2 बूंद सीरम को लेके अच्छे से बालों में, पूरे बालों में कीजिए। पूरे बालों में करने के बाद आप उसको ड्रायर से ड्राई करिए। आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। जिस तरीके से आप मैं पहले दिखा रही थी बहुत रफली दिख रहे थे, देखिए अब इसमें बालों में शाइन दिख रही है। और आप कभी भी सस्ते पे मत जाइएगा कि सस्ते मुझे कहिए सस्ता चाहिए। कभी बहुत से ऑफर्स दिलाते हैं 2000 3000 ऐसे में, बट कभी भी सस्ते में बहुत सी चीज़ें आपके स्किन पे हार्म हो सकती है, हेयर में हार्म्स हो सकती हैं। अगर हेयर में या स्किन में बहुत से ऑफर्स चलाते हैं, बट ऑफर में बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी नहीं होती हैं। अगर पनीर 360 रुपये किलो है तो आप अगर चाहेंगे तो 100 रुपये किलो कैसे मिल जाएगा, आप खुद सोचिए ना। इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत इतनी है 3000 4000 है, अगर कोई बोले कि 1000 में हो रहा है तो कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। तो इस तरीके से आप मेरे बातों पे अगर ध्यान देंगे, कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपने हेयर और स्किन पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। कुछ भी अगर फैशन शेड्स पे जाते हैं थोड़ा कॉस्टली रहता है, इसीलिए तो फैशंस है, तो उसमें गारंटी तो यही है कि आपको उसका ख्याल रखना है। थोड़ी चीज़ों को शैम्पू कंडीशनर सीरम्स अच्छे यूज़ करने हैं जिस तरीके से। उसके बाद भी आप इसी शैम्पू कंडीशनर से आपको वॉश करना है। नेक्स्ट जब भी आप वॉश करेंगे शैम्पू कंडीशनर को ही ध्यान में रख के आपको वॉश करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।